खुश आमदीद। चले अम्मी, मुझे जल्दी से चप्पलें दे दो। हाय, तुम मेरे लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लाओ जल्दी से। मैं कमरे में जा रही हूँ अपने। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या आपा? अरे नहीं, बस तुम दवाई लेकर आओ। आपा, क्या हुआ? क्या मतलब? अम्मी बीमार है क्या? दवाई की बातें कर रही थी। नहीं भाई, हमेशा की तरह ब्लड प्रेशर का मसला है। अल्लाह उन्हें शिफा दे। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। नाइला, अभी नहीं, रुक जाओ, उन्हें जरा आराम करने दो। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बाद में देख लूंगी। तुम्हारा तजस्सुस कभी खत्म नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। माँ कहाँ है तुम्हारी? बीमार है, लेटी हुई है। बाबा क्या थोड़ी बात कर सकते हैं हम? मेरी स्टडी में आ जाओ। बैठ जाओ बेटी, बैठो। क्या तुम मुझसे नाराज हो या मुझे ऐसा लग रहा है? अगर हूं तो क्या गलती पर हूं? तुम कब से किसी बारे में सोचे समझे बगैर फैसला करने लगी हो नूर बेटी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस औरत के पास आपका क्या काम बाबा? बेटी होश में तो हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई दोस्त नहीं तुम्हारा। आप उस औरत के दफ्तर में हाथ में गुलाब लेकर गए। क्या एक बार भी अम्मी का ख्याल नहीं आया कि वो दुखी होंगी? हद में रहो अपनी। मुझे जिसे वजाहत देनी है वो तुम्हारी माँ है। ये मत भूलो कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप। मैं तुम्हें जवाब दे हरगिज नहीं। बाप बच्चों की कफालत करता है और बच्चे बाप की इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं उस पर। बस बहुत बात हो गई, तुम जा सकती हो। मामला खत्म हो गया। उसने जिद की कि मैं उसके बाबा से बात करूं, जबकि मैं उस आदमी का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। खैर है, बात कर लो और जाने दो। वैसे भी वो कुछ नहीं समझेगा, मोटी अकल वाला है। ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा, लेकिन क्या करूं, प्रॉमिस कर लिया है दुआ से। सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। सब कुछ से क्या मतलब? यार बातचीत करने से पहले क्यों ना हम कुछ खा पी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 चाय ले आइएगा हमारे लिए। एलिफ, मुझे डर लगने लगा है। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा घबराना बनता है वैसे। वो क्यों? मरियम खातून आज मेरे ऑफिस आई थी। किसी रिश्तेदार के लिए मेहंदी का सेटअप करवाना था, बस यही फजूल बातें हुई। बस इसी हवाले से बातचीत हो रही थी और फिर तो अब्दुल्ला साहब आ गए हाथ में गुलाब लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कसम से ऐसा ही कुछ हुआ है, मत पूछो। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो एलिफ? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, दरअसल मुझे भी गुस्सा आ रहा है सब पर। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ। हर कोई मेरे मुंह क्यों लगता है? अगर मेरी भांजी इसीलिए तलाक ले ले तो मैं इस स्कैंडल की पेशी पर जाऊंगी। फॉर गॉड सेक सीरियस हो जाओ एलिफ। अच्छा ठीक है, आखिर मेरा क्या कसूर है इस सब में? मैंने थोड़ी ना बुलाया था उसे। देखो, अगर मैं झूठ बोलती कि वो तुमसे सुलह करने आया है या तुमसे मिलने आया है तो शायद सब ठीक हो जाता है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ तुमसे। फिर क्या हुआ? क्या तुमने ये बात बताई कि तुम्हारा उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं? और अब्दुल्ला साहब तुम्हें फूल क्यों दे रहे थे? अच्छे आदमी है, शायद वो वहाँ माफी मांगने आए थे, लेकिन मरियम गुस्से से निकल गई वहाँ से और उसके पीछे पीछे वो टेढ़ी मरियम भी दौड़े फौरन से। एलिफ, अच्छा ठीक है, दुनिया की सबसे हसीन लड़की पीछे पीछे चली गई उसके। सच बताना, कहीं तुम्हें सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है एलिफ? तुम्हें अंदाजा भी है मैटर कितना सीरियस है? बिल्कुल अंदाजा है मुझे इसका यार, लेकिन मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ, क्या मैंने बुलाया था उन्हें वहाँ? इस तरह इल्जाम दोगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से अभी। ऑब्वियसली मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी और ना ही किसी को ऐसी हरकत करने की इजाजत दूंगी। हमारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है और वो लोग आपस में बात करते रहेंगे। नहीं एलिफ, बिल्कुल नहीं। अगर हम खामोश बैठे रहे तो ये लोग कुछ और सोचेंगे। बदकिस्मती से हम ऐसी फैमिली के सामने हैं
कि हमें मुसलसल अपना दिफा करना पड़ता है। हम क्यों मुजरिमों की तरह अपना दिफा करें? अगर एक बार दिफा ना करें तो आइंदा के लिए ना कोई जरूरत रहेगी और फिर वो लोग जो चाहे कहते रहे। अगर ये दुआ का ससुराल ना होता तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन बात वो नहीं। मरियम खातून, क्या हो रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो आप देंगे। मरियम खातून, आप कैसे किसी औरत को फूल दे सकते हैं? आखिर उसके दफ्तर गए ही क्यों थे? तुम होश में तो हो अपने? जो कुछ तुमने बिगाड़ा था मैं उसे ठीक करने गया था, समझ गई तुम? बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे आप पर। तो और क्या, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? एलिफ खातून का बिजनेस नहीं चल रहा था। मैंने अपने ऑफिस में इकराम से कहकर उसे होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। मुझे उस बात पर शर्मिंदगी थी जो कुछ तुमने किया, इसीलिए उससे माफी मांगने गया था मैं वहां पर। तो आप उसे काम दिलवाना चाहते थे? और तुम क्यों गई थी? अब खुदारा ये मत कहना कि वही बात करने गई थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मेहंदी की तकरीब के लिए बात करने गई थी। तो फिर तुम मुझ पे किस लिए बिगड़ रही हो? जो कुछ तुमने उनके साथ किया उस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो इसका मतलब है मुजरिम भी मैं बन गई। क्या कहने आपके अब्दुल्ला? तुम बहुत जज्बाती हो मरियम खातून, बहुत जज्बाती। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो शर्म करें। मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के लिए फूल लेकर खड़ा था मेरे सामने, तो क्या मुबारकबाद दूं? क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिला सिवाय हमें रुस्वा करने के, मरियम बेगम? अच्छा, क्या मिला वहाँ जाकर? इज्जत वापस मिली मुझे, अपनी इज्जत। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको दी, पूरी जिंदगी, लेकिन क्या एक दिन भी आपने फूल लाकर दिए मुझे? यार, तुम्हारे पास 40 के करीब घर हैं और तुम्हें एक फूल की पड़ी हुई है। हाँ, घर तो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन फूल वगैरह मैं दूसरी औरतों को ही दूंगा। बिल्कुल शर्म नहीं है आप में अब्दुल्ला। अल्लाह हिदायत दे, और कुछ नहीं कहूंगी मैं। बेगम, खुदा के वास्ते अक्ल की बात करो कुछ। तुम मुझे झूठा बना रही हो। क्या कोई भला ऐसा कर सकता है? हाँ, नहीं है अक्ल मुझ में, बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गया तुमसे बात नहीं हो सकती। तुम जरा तन्हा बैठकर अपने किए पर गौर करो और अपनी बेटी को समझा दो। अपने बाप से ऐसी बातें नहीं करते। हर कोई अपनी हद में रहे तो बेहतर रहेगा।